हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 357। और हम लोग बोन वाला जो हमारे सेशंस हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। थर्ड सेशन है आज हमारा और आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट कॉम्पैक्ट बोन। देखो, इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन और हिस्टोलॉजी ऑफ बोन की बात की थी, उन्हें ज़रूर देखो क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो भी है, तब आपको ये और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखो, हमने पिछली बार वीडियो बोन की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी। उसमें हमने ये देखा था कि जो बोन रहता है वो दिखने में तो कंप्लीट सॉलिड होता है, बट ये अंदर से पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता। जबकि जो बोन के सेल्स हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कोलेजन फाइबर्स, सॉल्ट्स और उनसे बना होता है। तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती है। अब इन स्पेसिस में क्या प्रेजेंट होता है, तो इन स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं कुछ चैनल्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, बोन के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ऑब्वियस सी बात है, आप बोन भी एक टिश्यू है तो उसके सेल्स को भी ऑक्सीजन की या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ब्लड वेसल्स उसको ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है और उन सेल से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। उसके अलावा इन स्पेसिस स्टोरेज एरियाज़ का काम करते हैं फॉर रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का फंक्शन ये हीमोपोइसिस यानी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इसलिए जब आप पढ़ते हो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हीमोपोइसिस, उसमें आप एक रेड बोन मैरो पढ़ते हो जो इन्हीं बोन्स में प्रेजेंट होता है। अब इन्हीं स्पेसिस के बेसिस पे कि स्पेसिस कितने बड़े हैं और इन स्पेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस बेसिस पे बोन को दो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला रीजन कहलाता है कॉम्पैक्ट बोन और सेकंड रीजन कहलाता है स्पॉन्जी बोन। अब जैसा नाम से समझ में आ रहा है मुझे, कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, ठूसा हुआ टाइप, और स्पॉन्जी मतलब स्पंज के जैसा। तो कॉम्पैक्ट बोन जो रहेगी वो ज़्यादा सॉलिड होगी, उनमें स्पेसिस जो है काफ़ी कम रहते हैं। जबकि स्पॉन्जी बोन स्पंज लाइक होती है, उसमें इस तरह के स्पेसिस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये पिक्चर देखो आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एरिया है ये स्पॉन्जी बोन है, और ये जो एरिया है ये वाला जिसमें आपको बहुत सारी स्पेसिस दिख रही होगी बीच में, ये स्पंजी बोन है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है, ये स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा कॉम्पैक्ट बोन का। अब बिकॉज कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि कॉम्पैक्ट बोन प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए होता है। और उसके अलावा बोन पे जब किसी तरह के स्ट्रेसेस आते हैं, जैसे वेट की वजह से या मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रेसेस आते हैं बोन पे, उनको रेजिस्ट करने का काम करता है कॉम्पैक्ट। यानी बेसिकली उस बोन को फ्रैक्चर होने से बचाने का काम कॉम्पैक्ट बोन करती है। जबकि स्पॉन्जी बोन का मेन फंक्शन ये होता है कि स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। हमारे कंप्लीट स्केलेटन का 80% पार्ट कॉम्पैक्ट बोन है और केवल 20% पार्ट जो है वो स्पॉन्जी बोन का बना होता है। तो चलो फिर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं अबाउट कॉम्पैक्ट बोन। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्पॉन्जी बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन, जैसा अभी नाम से सुना हमने कि बहुत कम स्पेसिस इसमें प्रेजेंट होता है, और कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी में से अगर हम देखेंगे तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है इन दोनों में वो कौन सा है, वो है कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ये, इसलिए आप इसको समझो अच्छे से। कहाँ मिलेगा आपका कॉम्पैक्ट बोन, वो आपको मिलेगा बिल्कुल पेरिओस्टियम के नीचे। अब ये जैसे ये बोन रहता है, अब इस बोन में बाहर वाली लेयर तो क्या होती है, पेरिओस्टियम। हमने फर्स्ट वीडियो आपको याद हो तो देखा था। इस पेरिओस्टियम के जस्ट नीचे जो बोनी टिश्यू है पूरा, ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट बोन है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये जो पोर्शन है डायाफाइसिस वाला यानी शाफ्ट ऑफ द बोन, ये पूरा कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है, इसका मेजर बल्क। तो इट इज़ फाउंड बीनीथ द पेरिओस्टियम ऑफ ऑल बोन्स, सभी बोन्स के पेरिओस्टियम के नीचे, और डायाफाइसिस का मेन बल्क जो है वो बना होता है कॉम्पैक्ट बोन का। अब कॉम्पैक्ट बोन के स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं। देखो, कॉम्पैक्ट बोन का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आपको एक यूनिट रिपीट होता दिख रहा होगा। देखो यहाँ देखो आप, ये आपको इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। ऐसा आपने पढ़ा होगा ना, ये जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं प्लांट्स में तो उसमें आपने पढ़ा होगा अबाउट एनुअल रिंग्स। तो इस तरह की एनुअल रिंग्स दिख रही होगी आपको। देखो यहाँ पर इस एक सिंगल यूनिट को हम कहते हैं ऑस्टियन या फिर हैवर्शियन सिस्टम। तो कॉम्पैक्ट बोन की जो यूनिट है वो ऑस्टियन या हैवर्शियन सिस्टम कहलाती है।
इस एक सिस्टम के बीचों बीच में आपको ये देखो इस तरह की कैनाल दिख रही होगी, जिसको हैवर्शियन कैनाल या फिर सेंट्रल कैनाल कहते हैं। और इस कैनाल के चारों तरफ आपको इस तरह से ये सर्कल्स दिख रहे होंगे। देखो ये सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो इन सर्कल्स का डायमीटर बढ़ता जाता है। ये देखो यहाँ पे। अब ये जो आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स ये जो दिख रहे हैं, ये बेसिकली इनके बीच के जो स्पेसिस है ना, ये लेमेले हैं सारे। ये सर्कल के बीच के स्पेसिस, यहाँ देखो आप गौर से, ये सारे लेमेले हैं जो येलो पोर्शन दिखा रखा है। लेमेले बेसिकली मतलब क्या होता है? लेमेले का मतलब होता है प्लेट्स। तो इस तरह की प्लेट्स प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये प्लेट्स जो है वो बनी हुई होती है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि आपका सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स, जो हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में स्टडी किए थे। अब इन सिस्टम को देखो, इस हैवर्शियन सिस्टम को, ये बोन की लेंथ है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बोन की लेंथ है। तो ये जो हैवर्शियन सिस्टम है पूरा का पूरा बोन की लेंथ के साथ साथ इसके पैरेलल चल रहा है। यहाँ देख लो आप, ये पूरा हैवर्शियन सिस्टम जो मैंने आपको कहा था, ये देखो ये प्लेट्स लॉन्गिट्यूडनली यहाँ तक नीचे की तरफ रहती है, फिर उसके बाहर एक और सर्कल, फिर उसके बाहर एक और सर्कल। तो ये थ्रू आउट आपको नीचे तक देखने को मिल रहा है। तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बोन ये प्रेजेंट रहता है। और सेंट्रल कैनाल को भी अगर आप देखोगे तो ये नीचे तक जा रही है, देखो पूरी। इस सेंट्रल कैनाल में बेसिकली क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स और नर्व्स। तो जो बोन का ब्लड वेसल्स और नर्व वाला कनेक्शन है वो सब इसी सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है। यहाँ देख लो आप, ये हैवर्शियन सिस्टम, ये एक लेमेले, ये उसके बाहर का लेमेले, ठीक इसी तरह उसके और बाहर का लेमेले। तो इस तरह के ये लेमेले प्रेजेंट होते हैं और इनमें प्रेजेंट है ये यहाँ पर, ये देखो ये जो शो कर रखे हैं ना हमने, ये छोटे छोटे सर्कल्स, मैं वापस दिखाता हूँ। इन लेमेले के बीच बीच में आपको इस तरह से ये सर्कल्स दिख रहे होंगे। ये सर्कल्स नहीं कहूँगा, ओवॉइड स्ट्रक्चर्स। ये बेसिकली लेक्यूनी है, ये लेक्यूने हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। हाउस ऑफ द बोन सेल्स, यानी जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ये ऑस्टियोसाइट्स इन लेक्यूने में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली आप इसको समझ लो कि सेंट्रल कैनाल बीच में, फिर उसके चारों तरफ ये लेमेले प्रेजेंट है, फिर उसके बाहर सर्कुलर फॉर्म में ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है, फिर वापस लेमेले, फिर सर्कुलर फॉर्म में ऑस्टियोसाइट्स, फिर लेमेले और फिर सर्कुलर फॉर्म में ऑस्टियोसाइट। इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स चलते रहते हैं और ये एक सिंगल यूनिट कहलाएगा ऑस्टियन या फिर हैवर्शियन सिस्टम। समझ में आया? और डिटेल में लेंगे अभी, और बहुत सारे पिक्चर्स हैं मेरे पास। जितने ज़्यादा हम पिक्चर्स देखेंगे चीज़ें और क्लियर होगी आपके लिए। एक काम करते हैं, ये लेते हैं हम लोग, यहाँ का सेक्शन लेते हैं। इस सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये देखो आप, बहुत क्लियर आपको ये बीच में बहुत सारे हैवर्शियन सिस्टम्स दिख रहे हैं आपको। ये बीच में हैवर्शियन कैनाल दिख रही है आपको यहाँ पे, उसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स, फिर प्लेट, सर्कम्फरेंशियल प्लेट, फिर बाहर ये वॉल, बाहर ये हो गया ऑस्टियोसाइट्स का, फिर बाहर प्लेट, फिर वापस ऑस्टियोसाइट्स, फिर प्लेट ऑस्टियोसाइट्स, प्लेट ऑस्टियोसाइट्स, ये पूरी की पूरी यूनिट। और ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बोन प्रेजेंट है। मतलब कि ये जो एक समझो, ये यहाँ पे ऑस्टियन है पूरा, तो ये ऑस्टियन नीचे तक पूरे बोन के लेंथ तक उसके पैरेलल, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल इस तरह से चलते रहेंगे यहाँ पे पूरे के पूरे। तो इस तरह से पूरे ऑस्टियंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और सेंट्रल कैनाल में आपको ये ब्लड वेसल्स दिख रही होगी। यहाँ पर एक और चीज़ गौर करो, इसी इमेज को, इस ऑस्टियन को यहाँ पे और जूम अप करके दिखाएं अगर, यहाँ देखो आपको एक बहुत अच्छा ऑस्टियन दिख रहा होगा। अगर आप उसको पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन समझना चाहते हो तो बीच में सेंट्रल कैनाल, प्लेट सेल्स, प्लेट सेल्स, प्लेट सेल्स, ये इस तरह से चलता रहता है। इसका जूम अप वर्जन देखे, ये देखते एक बार, ये देखो ये हो गया सेंट्रल कैनाल। इस सेंट्रल कैनाल में ये हो गई आर्टरी, वेन, और इसके साथ प्रेजेंट होती है नर्व्स। फिर ये देखो ये प्लेट्स, वो जो लेमेले की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेमेले मतलब कि इनका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फिर यहाँ देखो ये लेक्यूने, जिसमें प्रेजेंट होगा ऑस्टियोसाइट, लेक्यूने ऑस्टियोसाइट्स। अब आपको याद हो तो हमने सेकंड वीडियो में बात की थी कि जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स लेक्यूने में प्रेजेंट होते हैं और उन लेक्यूने के बहुत सारे कैनालिक्यूलाई होते हैं। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको। तो देखो ये सारे कैनालिक्यूलाई है और किस तरह से सारे ऑस्टियोसाइट्स एक दूसरे के साथ देखो कनेक्शन बना रखे हैं। यहाँ पे सारे ऑस्टियोसाइट्स एक दूसरे के साथ में
कनेक्टेड है, क्योंकि सेल्स है ना ये सारे मेन बोन सेल्स हैं, और केवल एक दूसरे के सेम रिंग के एक दूसरे के साथ नहीं, ये पूरा पूरा देखो ये जितना भी दिख रहा है ना, ऑस्टियोसाइट्स ने कनेक्शन कर रखा है एक दूसरे ऑस्टियोसाइट्स के साथ में। क्लियर देखो इस पिक्चर को, ऑस्टियोसाइट्स किस तरह से आपस में जुड़े हैं, और साथ साथ में ये जुड़े हैं सेंट्रल कैनाल के साथ में। ये देखो, तो इन ऑस्टियोसाइट्स को जो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई चाहिए वो सारी कहाँ से मिल रही है इन्हें? सेंट्रल कैनाल से। अब ये क्या है? बेसिकली कैनालिकुलाई, और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से कैनालिकुलाई में प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइट्स के ही सेल प्रोसेसेस। अभी मैं और डायग्राम्स दिखाऊंगा आपको, वहाँ आपको समझ में आएगा। तो ये देखो सारे के सारे ऑस्टियोसाइट्स को, इस एंड तक के ऑस्टियोसाइट्स को जो है न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना, ऑक्सीजन पहुँचाना, और वहाँ से फिर वेस्ट कलेक्शन का एक पूरा एक इंट्रिकेट सिस्टम यहाँ पर तैयार हो रखा है ऑस्टियन के थ्रू। ये एक नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल पिक्चर जो आपको बुक्स में दिखाई देती है, सेम वही चीज़ है। ये एक सिंगल ऑस्टियन हो गया, और ये जो थ्रेड टाइप दिखा रखा है ना, ये सारे कोलेजन फाइबर्स है देखो। तो ये कोलेजन फाइबर्स यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की रिंग, फिर उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स की रिंग, फिर वापस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, फिर वापस ऑस्टियोसाइट्स। तो ये पूरा बन गया ऑस्टियन। हर ऑस्टियन में क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्सेंट्रिक लेमेले। कॉन्सेंट्रिक लेमेले मतलब, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है अरेंज्ड इन सर्कल्स, और हर सर्कल का जो सेंटर है वो सेम हो, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ये किसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं? एक सेंट्रल कैनाल या हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। कैसे दिखते हैं ये दिखते हैं एक पेड़ के ग्रोथ रिंग्स की तरह, जो आप सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ते हो। कंसेंट्रिक लेमेले बेसिकली क्या है? तो ये सर्कुलर प्लेट्स हैं जो कि बनी है मिनरलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ इंक्रीजिंग डायामीटर। ये देखो आप, सबसे अंदर वाले का डायामीटर कम है, फिर उसके बाद वाले का ज़्यादा है, फिर उसके बाद वाले का ज़्यादा है, तो डायामीटर इंक्रीज होता रहता है। सब कुछ किसका बना है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कोलेजन फाइबर्स और उसमें सॉल्ट्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है, किसका बनता है, वो हमने सेकेंड वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिटेल्स में, इस वीडियो के नीचे डिटेल्स में ये सारे वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ऑस्टियंस बेसिकली बहुत सारे पैरेलल सिलेंडर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर लॉन्ग एक्सिस में अगर आप देखोगे, जो कि बोन के पैरेलल चलते हैं, उसके लॉन्ग एक्सिस के, ये बोन है। तो ये देखो आप, ये एक ऑस्टियन, ये नीचे तक पूरा का पूरा एक सिलेंडर, फिर ये दूसरा सिलेंडर नीचे तक पूरा। तो इस तरह से एक लॉन्ग बोन के जो एक्सिस है उसके पैरेलल पूरा का पूरा ये ऑस्टियंस चलते रहते हैं। ये एक ऑस्टियोसाइट, मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ऑस्टियोसाइट में इस तरह के सेल प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये देखो आप, ये ऑस्टियोसाइट्स है सारे। अब ऑस्टियोसाइट्स के लेक्यूने की हम स्टडी कर लेते हैं। देखो ये लेक्यूने, ये ऑस्टियोसाइट और ये ऑस्टियोसाइट के प्रोसेसेस, ये सारे प्रोसेसेस ऑस्टियोसाइट के, और ऑस्टियोसाइट के प्रोसेसेस लेक्यूने में जो छोटी छोटी कैनाल्स होती है, देखो ये कैनाल्स है इस लेक्यूने में, इनको कहते हैं कैनालिक्यूलाई। ये देखो ये दूसरी कैनाल, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये कैनाल्स है सारी। और ये जितने भी कैनालिक्यूलाई है, ये सारे के सारे कैनालिक्यूलाई आपस में एक पूरा सिस्टम बनाए हैं। ये देखो आप, ये जितना भी हमने शो कर रखा ना, ये सारी कैनालिक्यूलाई है। और देख रहे हो आप किस तरह से एक लेक्यूने दूसरे लेक्यूने के साथ में कनेक्टेड है वाया दीज कैनालिक्यूलाई। अब इन कैनालिक्यूलाई में बेसिकली क्या प्रेजेंट है? तो जैसे समझो आपका ये लेक्यूने है, और इस लेक्यूने में इस तरह से ये ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है, तो यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ में ब्लड एक्सचेंज कर लेगा O2 एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो उसमें डाल देगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो CO2 और वेस्ट लेकर निकल जाएगा। और ये सारे के सारे कैनालिक्यूलाई आपस में कनेक्टेड है, तो इसी फ्लूइड के थ्रू ये सब एक्सचेंज होता रहता है। इस पिक्चर को और क्लियर देखो, यहाँ पे ये एक लेक्यूने, ये दूसरा लेक्यूने, और ये आपस में देखो किस तरह से कनेक्शन शो कर रखा है इन्होंने, सब कुछ कनेक्टेड है सब कुछ। तो ये सारा एक यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपको फ्लो होते यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ देखो ये कैनालिक्यूलाई यहाँ पे भी कनेक्शन शो कर रही है इसके साथ में। तो आपको समझ में आया होगा कि एक अंदर ही अंदर एक बहुत ही छोटा सा, लेकिन बहुत ही कहते हैं ना क्लोज्ड और काफ़ी जुड़ा हुआ एक पूरा का पूरा कंटिन्यूस टाइप का सिस्टम तैयार हो रखा है।
जिससे सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट एक्सचेंज होता रहता है। कंसेंट्रिक लैमेले के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी स्पेसिस होती है जिनको कहते हैं लैक्यूने, और इन लैक्यूने में प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइट्स। ये सारे लैक्यूने, इन लैक्यूने में प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइट्स। कैनालिकुलाई की बात करूं मैं तो कैनालिकुलाई हर डायरेक्शन में रेडिएट करती है लैक्यूने से, ठीक है। जिनमें क्या प्रेजेंट है, जिनमें प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइट्स के फिंगर लाइक प्रोसेसेस, यानी ये वाले प्रोसेसेस, ठीक है। इसके चारों तरफ ही प्रेजेंट है कैनालिकुलाई, और इसमें उसके अलावा प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ये जितने भी ऑस्टियोसाइट्स है ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, वाया गैप जंक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गैप जंक्शंस क्या होते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए आपको एपिथेलियम वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी वीडियो डिस्कस किया हुआ है, अपलोड कर रखा है। मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो कि ये गैप जंक्शंस और सब क्या होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखो कैनालिकुलाई कनेक्ट लैक्यूने विद वन अनदर, बिल्कुल एक लैक्यूने दूसरे के साथ कैनालिकुलाई से कनेक्ट हो रखा है। और ये सब कनेक्ट है किससे, सेंट्रल कैनाल से। ये देखो आप, ये सेंट्रल कैनाल, और किस तरह से ये सेंट्रल कैनाल से कैनालिकुलाई आपस में कनेक्टेड है। कैनालिकुलाई की हेल्प से सारे लैक्यूने कनेक्टेड है, जिसकी वजह से एक बहुत ही इंट्रिकेट मिनिएचर सिस्टम तैयार हो गया इंटरकनेक्टेड कैनाल्स का पूरे के पूरे बोन में। और इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, मतलब बेसिकली हमें रूट मिल गया है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को ऑस्टियोसाइट्स तक पहुंचाने का, और ऑस्टियोसाइट से वेस्ट्स को निकालने का, क्योंकि होगा तो सब कुछ ब्लड के थ्रू। अब यहाँ देखो आप, ये अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको एक इस पिक्चर में शो कर रखा है, ये देखो ये हो गया सेंट्रल कैनाल, तो यानी कि ये एक एवर्शन सिस्टम हो गया समझो, ये दूसरा एवर्शन सिस्टम हो गया। तो ये सारे के सारे एवर्शन सिस्टम किस तरह से, अगर ये बोन है समझो, तो एवर्शन सिस्टम इस तरह से रन करते हैं थ्रू आउट द लेंथ। तो ये सारे के सारे एवर्शन सिस्टम एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड है और सेम डायरेक्शन में अरेंज है। एक तो पैरेलल अरेंजमेंट और एक दे आर अलाइंड इन दी सेम डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब बोन पे किसी तरह का फोर्स या प्रेशर आता है तो बहुत इजीली उस स्ट्रेस को जो है वो हैंडल कर लेते हैं। तो वो जो शाफ्ट है बोन का वो बहुत इजीली बेंडिंग और फ्रैक्चरिंग को जो है अवॉइड कर सकता है जब इस पर किसी तरह का किसी भी डायरेक्शन में जो है फोर्स लगता है। ये फ़ायदा है इन एवर्शन सिस्टम्स को पैरेलली एक ही डायरेक्शन में अरेंज करने का। यहाँ एक और चीज़ नोट करो आप, यहाँ पे मुझे ये एक सेंट्रल कैनाल दिख रही है आपको, ये एक सेंट्रल कैनाल दिख रही है, ये दूसरी सेंट्रल कैनाल दिख रही है। बीच बीच में सेंट्रल कैनाल्स को भी कनेक्ट करने के लिए यहाँ बीच में कैनाल्स है, ये देखो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल है और इनमें भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो किस तरह से ब्लड पूरी तरीके के बोन सेल्स में एक ज़बरदस्त शानदार कैनाल सिस्टम तैयार हो रखा है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता रहता है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कैनाल्स है इनको हम कहते हैं फोकमेंस कैनाल्स, दीज आर कॉल्ड एज फोकमेंस कैनाल्स, या आप ये बेसिकली ट्रांसवर्स होती है। जबकि जो हमने सेंट्रल कैनाल की बात की थी यानी एवर्शन कैनाल की, वो लॉन्गिट्यूडनल है, यानी ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल और ये हो गई ट्रांसवर्स, फोकमेंस कैनाल्स। तो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स फ्रॉम पेरियोस्टियम पेनिट्रेट कॉम्पैक्ट बोन थ्रू ट्रांसवर्स परफोरेटिंग कैनाल्स और फोकमेंस कैनाल्स। जो पेरियोस्टियम यानी ये वाला जो बाहर वाला है, यहाँ से ब्लड इन फोकमेंस कैनाल के थ्रू होता हुआ, वोकमेंस कैनाल के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, सेंट्रल कैनाल में। पूरा सिस्टम तैयार हो रखा है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इनको परफोरेटिंग कैनाल्स भी कहते हैं, फोकमेंस कैनाल्स को। किस तरह से एक परफोरेटिंग कैनाल्स का कनेक्शन हो कर दिया है मेडुलरी कैविटी के साथ, पेरियोस्टियम के साथ और सेंट्रल कैनाल्स के साथ। इन सब का ब्लड सिस्टम का एक इंट्रिकेट पूरा चैनल सिस्टम बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम दो और तरह के लेमेले स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला है सर्कमफेरेंशियल लेमेले। सर्कमफेरेंशियल का मतलब क्या होता है, अराउंड दी सर्कमफेरेंस। जैसा भी एक सर्कल होता है, ये सर्कल है तो ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसके अराउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देखो, ये पेरियोस्टियम हो गया सबसे बाहर, ये पूरा सिस्टम पेरियोस्टियम का, ठीक है, और ये एंडोस्टियम। अब अगर आप सोच रहे हो कि सर पेरियोस्टियम क्या है, एंडोस्टियम क्या है,
तो सेकंड वीडियो जो है उसको देखो, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एंडोस्टियम, वो पेरियोस्टियम। जो पेरियोस्टियम का जो सर्कमफ्रेंस है उसके पास में देखो और आपको प्लेट्स दिख रही होगी पैरेलल, ये देखो आप। अब ये हेवर्शन सिस्टम की तरह नहीं है कि इनके बीच में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है, ये दिख रहे हो आपको, इनको हम कहते हैं सर्कमफरेंशियल लेमेले। सेम तरह के सर्कमफरेंशियल लेमेले आपको यहाँ भी दिख रहे होंगे एंडोस्टियम की सरफेस के पास, ये यहाँ पे, यहाँ देख लो आप, ये सर्कमफरेंशियल लेमेले। अब इनको आप बोल सकते हो इनर सर्कमफरेंशियल लेमेले और इनको बोल सकते हो आउटर सर्कमफरेंशियल लेमेले। तो इन इनर सर्कमफरेंशियल लेमेले और आउटर सर्कमफरेंशियल लेमेले के बीच में प्रेजेंट होते हैं हेवर्शन सिस्टम के लेमेले, जिनको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लेमेले, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होते हैं। ये देखो आप, ये कॉन्सेंट्रिक लेमेले जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कमफरेंशियल लेमेले जो बोन की सर्कमफ्रेंस के अराउंड पैरेलल चल रही है। देखो यहाँ पे ये बोन का सर्कमफ्रेंस हो गया, बोन ऐसी है अराउंड, तो यहाँ पे ये सर्कमफरेंशियल लेमेले। इसके अलावा एक और टाइप का लेमेले प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल लेमेले। वो देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दो एवर्शन सिस्टम्स के बीच में यहाँ पे भी लेमेले दिख रहे होंगे, प्लेट्स दिख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लेमेले। कहाँ प्रेजेंट होंगे ये प्रेजेंट होंगे कॉन्सेंट्रिक लेमेले के बीच में। यानी कि एक बोन टिश्यू में 3 तरह के लेमेले देखने को मिलेंगे। पहला सर्कमफरेंशियल लेमेले, जो आउटर सर्कमफरेंशियल लेमेले भी अलग है, और एक इनर सर्कमफरेंशियल लेमेले। उसके अलावा कॉन्सेंट्रिक लेमेले जो हेवर्शन सिस्टम का पार्ट है, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्रेजेंट है। और तीसरा इंटरस्टिशियल लेमेले जो हेवर्शन सिस्टम्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो 3 तरह के लेमेले होते हैं, सर्कमफरेंशियल, इंटरस्टिशियल और कॉन्सेंट्रिक। सर्कमफरेंशियल लेमेले, ये लेमेले आर अरेंज्ड अराउंड एंटायर आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट के बाहर और अंदर के इनर सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट होते हैं। और इनका डेवलपमेंट होता है जब इनिशियल बोन फॉर्मेशन होता है, तब सर्कमफरेंशियल लेमेले धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहते हैं। अब ये लेमेले सारे किसके बने? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज़ करता है, और यही ऑस्टियोब्लास्ट बाद में इन मैट्रिक्स को रिलीज़ करने के बाद में उसमें ट्रैप हो जाता है और ऑस्टियोसाइट बन जाता है। तो ये जितने भी आपको यहाँ ऑस्टियोसाइट शो कर रखे ना, ये ऑस्टियोसाइट ही इन लेमेले में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपॉजिट करते हैं, और ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट में, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरस्टिशियल लेमेले, नाम ही बता रहा है इंटरस्टिशियल मतलब कि बीच में, तो नेबरिंग ऑस्टियंस के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। इनमें भी ऑब्वियसली लेक्यूने प्रेजेंट है, जिसमें ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है, कैनालिकुलाई प्रेजेंट है, और ये सर्कमफरेंशियल में भी होता है। और इंटरस्टिशियल लेमेले बेसिकली क्या है, तो ये जो ऑस्टियन सिस्टम होता है ना, ये ऑस्टियन सिस्टम बोन की रीमॉडलिंग के साथ बनते रहते हैं, हटते रहते हैं, मतलब नए नए भी बनेंगे, डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। तो ये जो पुराने हेवर्शन सिस्टम्स के जो रेमिनेंट्स बच जाते हैं ना, वो सारे इंटरस्टिशियल लेमेले जो पुराने बच गए। तो ये बेसिकली ओल्डर ऑस्टियंस के फ्रेगमेंट्स हैं जो कि पार्शली डिस्ट्रॉय हो गए बोन रीबिल्डिंग या बोन ग्रोथ में। हमने सेकेंड वीडियो में देखा था कि किस तरह से थ्रू आउट द लाइफ बोन का रीमॉडलिंग होता रहता है, बोन डिपोजिशन और बोन रिजॉर्प्शन चलता रहता है। तो सर्कमफरेंशियल लेमेले इनिशियल बोन फॉर्मेशन के वक्त बनते हैं, और इंटरस्टिशियल लेमेले जो पुराने ऑस्टियंस हैं जो आधे डिस्ट्रॉय हो गए, उनके जो हैं वो फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब एंड में ये पूरा का पूरा सिस्टम मैं आपको एक बार यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये पेरियोस्टियम, फिर पेरियोस्टियम के बाहर पेरियोस्टियम के अंदर वाला पार्ट ये हो गया कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर की तरफ स्पॉन्जी बोन, और स्पॉन्जी बोन के बीच में मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी हमने पहले वीडियो में डिस्कस की थी। तो जब मैं इस ट्रांसवर्स सेक्शन को जूम अप करके देखूं, तो ये सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं पेरियोस्टियम से। देखो ये जो यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा एक लेयर बना रखी है बाहर, ये पेरियोस्टियम की लेयर है। पेरियोस्टियम फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पेरियोस्टियम की भी 2 लेयर्स होती है, ये बाहर वाली लेयर, ये देखो, और ये अंदर वाली लेयर। जो बाहर वाली लेयर है वो तो फाइब्रस टिश्यू की बनी है, तो फाइब्रस लेयर, और अंदर वाली लेयर ऑस्टियोजेनिक लेयर कहलाती है, क्योंकि इससे बोन का फॉर्मेशन होता है। पेरियोस्टियम के जस्ट नीचे या जो बीनीथ वाला जो एरिया है वो कॉम्पैक्ट बोन है। यहाँ देखो आप, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ये पूरा कॉम्पैक्ट बोन दिख रहा है, ज़्यादा स्पेसिस नहीं दिख रही।
कॉम्पैक्ट बोन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखो आपको यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस दिख रही होंगी। तो ये कौन सी होगी? स्पॉन्जी बोन। तो आप यहाँ पर स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। स्पॉन्जी बोन बहुत सारी स्पेसिस देखने को मिलेगी। जिस तरह से कॉम्पैक्ट बोन में ऑस्टियंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक उसी तरह से स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होते हैं ट्रेबेक्यूली। तो ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे ये ट्रेबेक्यूली है। और इन ट्रेबेक्यूली के बीच में जो स्पेसिस है इनमें प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये हो गया पेरिओस्टियम। यहाँ पर ये हो गई सेंट्रल कैनाल। इस सेंट्रल कैनाल्स में प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स। ये एक और सेंट्रल कैनाल, ब्लड वेसल्स, ये आपस में कनेक्टेड है। इसको हम कह देते हैं परफोरेटिंग कैनाल्स या फोकमेंस कैनाल। ठीक है, ये लेमेले, यहाँ इस पिक्चर में देखो किस तरह से लेमेले को अच्छे से शो कर रखा है। ये एक लेमेले, कॉन्सेंट्रिक लेमेले, दूसरा कॉन्सेंट्रिक लेमेले, तीसरा कॉन्सेंट्रिक लेमेले, और इन लेमेले के बीच बीच में ये ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। और ये ऑस्टियोसाइट्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड है वाया कैनालिक्यूलाई। ये ऑस्टियोसाइट्स, ये लेमेले। तो आपको ऐसा दिख रहा है लेमेले ऑस्टियोसाइट्स की लेयर, लेमेले ऑस्टियोसाइट्स की लेयर, लेमेले ऑस्टियोसाइट्स की लेयर। ये पूरा एक ऑस्टियन यहाँ पे शो कर रखा है, एक अलग से ऑस्टियन यहाँ पे, ये देखो। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में? उसके अलावा हमें इस पिक्चर में दिख रहा होगा ये बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है सर्कमफरेंशियल लेमेले, ये सर्कमफरेंशियल लेमेले। अंदर की तरफ जाऊंगा स्पॉन्जी बोन के पास में, तो ये इनर सर्कमफरेंशियल लेमेले। ऑस्टियंस के बीच में देखूंगा तो ये इंटरस्टिशियल लेमेले। एक ही पिक्चर में सब कुछ यहाँ पे शो कर रखा है। इस एक पोर्शन को और जूम अप करके हमने दिखाया तो ये ऑस्टियोसाइट, ये ऑस्टियोसाइट का न्यूक्लियस, ये ऑस्टियोसाइट के सेल प्रोसेसेस, ये हो गई कैनालिक्यूलाई जो कनेक्ट हो रही है दूसरे लेक्यूनी की साथ में। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है बोन का। इसमें एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दूं शार्पीस फाइबर का। देखो ये है आपकी कॉम्पैक्ट बोन, और ये पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम जो है इस कॉम्पैक्ट बोन के साथ फॉर्मली अडियर रहती है, अच्छे से चिपकी हुई रहती है। तो उसका रीज़न है ये परफोरेटिंग फाइबर्स या शार्पीस फाइबर्स। ये शार्पीस फाइबर जो सर्कमफरेंशियल लेमेले है उससे निकलते हैं और पेरिओस्टियम के साथ में जाकर अच्छे से अटैचमेंट करते हैं। तो आउटर सर्कमफरेंशियल लेमेले कनेक्टेड रहते हैं पेरिओस्टियम से बाय परफोरेटिंग या शार्पीस फाइबर, जो एक बेसिकली यहाँ पर अच्छा एक अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं बोन के सरफेस का पेरिओस्टियम के साथ में। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्पॉन्जी बोन। अगर आपको इन वीडियोस के PDF चाहिए या किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरी मेल ID, व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। हमारे 2 चैनल हैं, इल्यूम बायोलॉजी इंग्लिश जिसमें हम सारी वीडियोस इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, और ये हिंदी चैनल। तो आप दोनों को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग बायोलॉजी वीडियोस। थैंक यू।